welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the new Cartesian sign convention and principal focus. Now, we shall discuss about the rules for image formation. Rules for image formation. इमेज फार्मेशन का जो है रूल हमें देखना है, क्या रूल होता है। तो उसमें जो है बेसिकली आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, दोनों के लिए अप्लाई होगा, कॉन्वेक्स लेंस के भी लिए भी और कॉनकेव लेंस के लिए भी। दोनों का हमने रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल इज व्हेन अ लाइट रे passes parallel to the principal axis, if a light ray incident parallel to the principal axis, then it passes from principal focus after refraction from the lens. याद रखिएगा, कोई भी लाइट रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगा। सिमिलर वे में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये तो डाइवर्ज होगा। तो अगर आप देखें तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहीं कट करेगा नहीं, तो आपको बताया गया था इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर वर्चुअल फोकस मिलता है आपको। इट्स ओके। इस लाइट रे को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में तो F पर मिलेगा और ये वर्चुअल फोकस है आपका, रियल फोकस नहीं है, क्योंकि रियली ये लाइट रे जो है रिफ्रैक्टेड लाइट रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो हम प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ, तो ये फोकस है। क्लियर है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जा रहा है दोनों में, तो यहाँ एक्चुअली पास होगा और यहाँ पर ये लाइट रे ऐसे डाइवर्ज होगा कि ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से ही जा रहा है। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज if a light ray incident such as incident on optic center, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिक सेंटर पर इंसिडेंट हो रहा है तो वो जो है अनडेविएटेड होगा, यानी कि इंसिडेंट होगा तो बिना डेविएट किए जो है ये क्या होगा, सीधा चला जाएगा। क्लियर है। सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी अगर ऑप्टिक सेंटर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो वो अनडेविएटेड होगा, सीधा चला जाएगा। ठीक है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। रूल नंबर 3, if a light ray incident such as it comes from principal focus, कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से लेंस पर आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने देखा था कि अगर पैरेलल आ रहा है तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, अगर प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है, अगर लाइट रे जो है प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड रूल में कॉनकेव लेंस के साथ क्या होगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज वर्चुअल फोकस। ओके, अगर कोई लाइट रे जो है यहाँ से इस पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये जो है पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अगर ये प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो लाइट रे एक्चुअली आ रहा है इधर से, ये सब डॉटेड रहेगा। अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस पर जाए, लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है, तो वो जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिनको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप जानते भी हैं। कोई लाइट रे अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो फोकस से जाएगा, यहाँ भी यहाँ पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से ही आ रहा है। ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड होगा, और अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है कि लग रहा है कि वो फोकस पे जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। दीज आर 3 रूल्स विच इज़ यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। चलिए अब इमेज कैसे फॉर्म होता है और किन किन पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ बनता है, ये हमें जानना है। पोजीशन ऑफ इमेज with respect to different position of object। अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, ये हमें जानना है। तो देखिए पहला हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। जैसे ये हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस है, हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला पढ़ रहे हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फिर बाद में कॉनकेव का पढ़ लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। 2f मतलब कि फोकल लेंथ के दुगुने से पहले हो, बाहर हो। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लेते हैं अगर ये फोकस है तो इतनी जितना दूरी यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से ये होगा, ये ऑप्टिक सेंटर है, जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर f 2f हो जाएगा ये, और इसके भी बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट O। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट हो तो अभी इसके पहले मैंने जो 3 रूल्स आपको बताए हैं उनमें से किसी 2 का इस्तेमाल करना है आपको। तो पहला हम सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ मिरर पे। आपको पता है जो पैरेलल लाइट इंसिडेंट होता है वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, इतनी दूरी पर फोकस इधर भी होगा, वो पास होगा फोकस से। क्लियर है, ये पास होगा फोकस से। और दूसरा जो है लाइट रे ऑप्टिक सेंटर पे इंसिडेंट कराइए, ऑप्टिक सेंटर पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ये इमेज है। अगर ये f है तो यहाँ इधर 2f होगा, ठीक ना। तो जो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो उसका इमेज जो है बिटवीन f एंड 2f होगा। तो इमेज का जो पोजीशन हम बताएंगे, पोजीशन के बारे में हम दें तो बोलेंगे बिटवीन f एंड 2f, ठीक, पोजीशन हो गया। तो दूसरा बात करते हैं हम नेचर का। नेचर क्या होगा, यानी कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो यहाँ पर रियल होगा इमेज। क्यों रियल होगा, क्योंकि जो 2 लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पर वही एक्चुअली आपस में मिलके इमेज बना रहे हैं। तो जब एक्चुअल इंसिडेंस होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, तो रियल होता है। इमेज जो है इन्वर्टेड है,
इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ है। अब बात आती है साइज की। साइज में जो इमेज होगा वो स्मॉल होगा, छोटा होगा। स्मॉल भी लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो आपको याद रखना है इतनी सारी बातें। इमेज f और 2f के बीच होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। अब आइए देखते हैं सेकेंड केस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f पर हो, देखा जाए दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, लेट दिस इज f, देन दिस इज 2f, इतने के ही लगभग एग्जैक्टली डिस्टेंस में हम लेंगे 2f। दिस इज ऑप्टिक सेंटर, इधर भी आपका f होगा और उतनी दूरी पे यहाँ पे 2f होगा। अभी 2f को रहने दीजिए। ऑब्जेक्ट आपका f पर ही है, क्लियरली ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल जाएगा। फर्स्ट रूल लगा रहे हैं, जो भी इन लाइट रे पैरेलल आता है वो कहाँ से पास होता है, प्रिंसिपल फोकस से। और जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जाता है, ऑप्टिक सेंटर से, तो आप स्केल रख के करेंगे वो एग्जैक्टली जो है यहीं पे पास होगा। तो उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जब आप स्केल रख के करोगे तो आपको जो है एग्जैक्ट, अगर डिस्टेंसेस सारे आपने मेज़र किए हुए हैं, तो जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो उसका इमेज भी एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगा, 2f पे ही बनेगा ये इमेज। अब आइए पहला हम देखते हैं इमेज कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन कहाँ पर है इमेज का। तो बताएंगे एट 2f ऑन अदर साइड। नेचर, फिर ये रियल है और इन्वर्टेड है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे पता लगा रियल है, क्योंकि ये जो दोनों लाइट रेज आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से वो एग्जैक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियली, इसलिए इमेज रियल होगा। इन्वर्टेड इसलिए कि नीचे है, साइज जो है सेम साइज का होता है। यहाँ पर जिस साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का इमेज होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट थर्ड जो है, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच हो, थर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच रखा जाता है। लेट दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिक सेंटर वो है, f हम सपोज कर लेते हैं ये है, 2f जो है यहाँ पे होगा, इसका दोगुना डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखना है आपको। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, एक लाइट रे पैरेलल जाएगा जो यहाँ पे फोकस होगा, इसी से पास होगा, ये F से चला गया, ठीक है। दूसरा जो लाइट रे होगा वो ऑप्टिक सेंटर से जाएगा,
और इधर कहीं आके इंटरसेक्ट करता है। अगर 2F भी आप ड्रॉ करोगे तो यहीं पे आएगा, यहाँ इमेज बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को आपने रखा F और 2F के बीच में, तो इमेज का जो पोजीशन मिला वो बियॉन्ड 2F मिला। इमेज जो है बियॉन्ड 2F है दूसरी साइड में। नेचर फिर वही रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है, साइज बड़ा है, लार्ज है, साइज में लार्ज है आपका। ठीक है ना, तो जब ऑब्जेक्ट को आप जो है F और 2F के बीच रखोगे तो आपको जो है इमेज इस तरह का मिलेगा। नेक्स्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है, प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। उसका रे डायग्राम हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट F और O के बीच रखा जाए, F एंड ऑप्टिक सेंटर, O मतलब ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ पे रे डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा जो है एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट जो है F और O के बीच रखा गया हो, सपोज कर लेते हैं ये आपका फोकस है और ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं बीच में है, F और बीच में O में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूर पे इधर क्या होगा, फोकस होगा। अंदाजन हम ले लेंगे ये फोकस इस साइड में। आपको पता है इससे जब पैरेलल लाइट रे निकलेगा तो वो आपका कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस के। ठीक है, दूसरा जो लाइट होगा वो ऑप्टिक सेंटर से निकलेगा, वो सीधा इधर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइटें जैसे जैसे दूर होते जाएंगे और दूर होते जाएंगे, तो कभी एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो फिर हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। ये लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने इनको क्या किया, प्रोड्यूस किया। इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ज़रूर एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करेंगे ये, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं आपको जो है इमेज मिलेगा। ये आपका इमेज है। ठीक, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इनसे दो लाइट रेज गए, ये इंसिडेंट लाइट एक फोकस से गया और एक ऑप्टिक सेंटर से जो अनडेविएटेड होगा, दोनों एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे। तो ऐसे में हमें प्रोड्यूस करना होगा पीछे की तरफ, जरूर ये कहीं ना कहीं से मिलेंगे, क्योंकि जैसे नज़दीक ले आओगे तो आप क्लोज होते जाएंगे और एक जगह मिलेंगे, वहीं इमेज आपका बनेगा। ऐसे में आप पहला तो इमेज का पोजीशन आप कहोगे, तो आप ये बोलेंगे टुवर्ड द साइड ऑफ इमेज, साइड ऑफ इमेज, इमेज की साइड में ही बनेगा। चलिए नेचर में आ जाइए। नेचर में दो चीज़ें हम बताते हैं, रियल है या वर्चुअल। तो इस इमेज को क्या आप रियल मानोगे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक दूसरे से वास्तविक रूप में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर नहीं। इनको वर्चुअली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इमेज उल्टा है कि सीधा, तो आप कहोगे इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, इरेक्ट इसको बोलेंगे। और साइज जो है बड़ी होती है, यहाँ पे मैग्नीफाइड होता है, ये मैग्नीफाइड बड़ा इमेज बनता है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम, और ये इमेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि इसी में जो है वर्चुअल इमेज बनता है। और हम कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफायर जो यूज़ करते हैं,
वो इस इमेज की प्रॉपर्टी की वजह से। अब देख लेते हैं हम कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए इमेज कैसे बनता है, तो कॉनकेव लेंस में किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा जाए, ध्यान से सुनिए, कॉनकेव लेंस में किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा जाए, इमेज हमेशा जो है एक ही तरह का बनता है। इसलिए एक ही इसमें पढ़ते हैं हम लोग। कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए इसमें। चलिए हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है F के पहले रख दिया है, ये हम मान लेते हैं F है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। यहाँ से एक लाइट पैरेलल जाएगा, ठीक है, जो ऐसे डाइवर्ज होगा कि लगेगा क्या होगा, ये लाइट पैरेलल जा रहा है, ये डाइवर्ज ऐसे होगा कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, और एक लाइट रे जो है ऑप्टिक सेंटर से पास होगा जो अनडेविएटेड होगा। इसको भी अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो यहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे और यहीं इमेज बन जाता है आपका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी आप रखोगे हमेशा इसमें इमेज जो है F और O के बीच में ही बनता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इमेज का जो नेचर पोजीशन होगा बिटवीन F एंड O होगा, ये ध्यान रखना है। हमेशा फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच होगा। नेचर में आ जाइए, नेचर हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, कभी रियल इमेज नहीं से बनता है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा। देखिए इमेज भी सीधा है, ऑब्जेक्ट भी सीधा है। साइज हमेशा छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगा या स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड, ठीक, हमेशा स्मॉल या डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो इसका ये रे डायग्राम हो गया और ये इसका नेचर। हर तरह के पोजीशन के लिए कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, इनफाइनाइट से लेकर के ऑप्टिक सेंटर के बीच इसी तरह का इमेज आपको जो है कॉनकेव लेंस से देखने को मिलता है। तो ये रहा इमेज फॉर्मेशंस के रूल, और डिफरेंट पोजीशन पे कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ और कैसा बनेगा उसका। इसमें कोई डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। एंड टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।